हेलो बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपके सामने कुछ सवाल लेके आए हैं 10th क्लास के, जो आने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, एक एक इन क्वेश्चनों को हम करके देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 हो और कोस बीटा बराबर 1/2 दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। देखो, साइन अल्फा बराबर के 1/2, चूँकि आप जानते हैं कि साइन 1/2 इसका मान होता है 30 का, साइन 30 का, तो मैं रख सकता हूँ यहाँ अल्फा बराबर के 30 डिग्री, अल्फा बराबर के 30 डिग्री। ठीक है। दूसरा देखो, ये कह रहा है कि कोस बीटा बराबर कितने दे रखा है तुम्हें, 1/2। आप जानते हैं कि कोस 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का। तो यहाँ कह सकता हूँ मैं बीटा बराबर के 60 डिग्री, बीटा बराबर के 60 डिग्री। ठीक है। किसका मान पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अल्फा का मान रख दीजिए 30 डिग्री और प्लस बीटा का मान रख दीजिए 60 डिग्री। ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही पूछ रहा मेरा बच्चा। क्या आपको बात क्लियर हुई? आपको क्वेश्चन समझ में आया? नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए इतना मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपोन के 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। देखिए, 2 × tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। 1 - tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है बच्चा। ठीक है। इसका भी स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर क्यों आया मेरे बच्चों, इसके ऊपर स्क्वायर क्यों आया मेरे बच्चों, स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है। अब तुम बताओ, 2 की मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा, 2/√3, 2/√3 आएगा। ठीक है। और तुम यहाँ क्या करोगे, 1 माइनस के, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्योंकि क्यों कट जाता है स्क्वायर का रूट, क्योंकि जो रूट का मान होता है 1/2 होता है। तो देखिए, इससे ये कटेगा, यहाँ कितना आ गया, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह आ गया 2/3 अपोन के, देखिए 3 में से 1 गया, कितना आ गया, यहाँ पर एक एलसीएम ले लेंगे तो 3 में से, यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2 आ गया, तो 2 माइनस के 1 अपोन के 3 आ गया, सॉरी 3, यहाँ का 3 कम 3 बन जा 3 माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा, 2/√3, 2/√3, 2/√3 आ गया, और अपोन कितना आ गया, 2/√3, 2/√3 ओनली 2/√3 नहीं, ओनली 3, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। अब जब 4 मंजिल बन गई तो सीधी बात पलट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2। देखिए 4 मंजिल बननी ना, यहाँ से देखो 2/√3 और 2/3, तो क्या ये वाली मंजिल पलट जाएगी, कितना हो जाएगा, 2/√3 अपोन के 3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/√3, 2/√3। यही पूछ रहा मेरा बच्चा। क्या बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन समझ में आया मेरे बच्चों को? समझ में आया? साफ कर दूं, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग भी और इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में डी बराबर BC है। देखिए, इसके आप पहले डायग्राम बना लीजिए। ये त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ मान लीजिए A, और यहाँ मान लीजिए B, और यहाँ मान लीजिए C। यहाँ तक बात समझ में मेरे बच्चों? त्रिभुज इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B, इसे मान लीजिए C। यहाँ पर देखिए एक रेखा खींचिए, क्या, DE, क्या खींचिए, DE। तो देखिए, जो डी है वो BC के इक्वल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम सोल में, त्रिभुज ABC में DE इक्वल पैरेलल है, D पैरेलल है किसके, BC के, पैरेलल कहते हैं समांतर को, किसके, BC के। तब थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD अपोन के DB, AD अपोन के DB हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा AE अपोन के क्या हो जाएगा, CE, C या EC रख दीजिए, कोई बात एक ही है,
ठीक है। अब वैल्यू हमें एडी की लंबाई बतानी है, एडी पूछ रहा है, एडी की लंबाई वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.7 अपॉन के, तो बीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बीडी की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 10.8, एडी की तुम्हें पूछ रहा है, और क्या मैं इसी की वैल्यू कितनी दे रखी, इसी की 8.1 पॉइंट से पॉइंट कटेगा 9 तिया 27, 9 निम 81, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा तुम्हारा एडी बराबर के, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये आ जाएगा 3AD बराबर कितना हो जाएगा 10.1 और AD बराबर के 10.3, ठीक है। इससे से भाग दीजिए तो कितना आएगा 3.6, ये आ जाएगा AD बराबर के 3.6, ये इसकी AD की लंबाई आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विविक्तर और मूल बताओ। देखिए ये कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 5 बराबर के 0। विविक्तर निकालने के लिए तो एक समीकरण से तुलना कर दीजिए इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर की 0। ए बराबर क्या रखेंगे हम 2, ए बराबर 2, बी बराबर क्या रखेंगे -3, सी बराबर रखेंगे हम 5, सी बराबर क्या रखेंगे हम 5, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका डी बराबर -b स्क्वायर -4ac, ठीक है, डी बराबर b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 का स्क्वायर -4 गुणा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे बच्चों, सी की वैल्यू दे रखी है 5, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, कितना हो जाएगा 40। अब 40 में तो 9 घटाएंगे तो कितना आएगा -31। तो ये पूछ रहा है कि मूल विविक्तर कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल होंगे तुम्हारे काल्पनिक, मूल कैसे होंगे काल्पनिक, मूल कैसे होंगे यहाँ देख लीजिए, मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक, कैसे होंगे काल्पनिक, मूल कैसे होंगे काल्पनिक। मूल काल्पनिक क्यों होंगे मेरे बच्चों, मूल काल्पनिक क्योंकि उत्तर किसमें आया ऋणात्मक में, तो विविक्तर कैसा होगा ऋणात्मक, विविक्तर कैसा होगा ऋणात्मक, विविक्तर क्या है ऋणात्मक। देखो मूल कैसे भाई मूल वास्तव काल्पनिक है क्योंकि क्या कहते हैं विविक्तर कैसे ऋणात्मक है इसलिए मूल काल्पनिक है, और यदि क्या कहते प्लस में आता तो मूल कैसे होते वास्तविक। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन, इतना पढ़ लग रहा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ जिसका कोण 60 हो। ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसका एक सूत्र होता है, इसमें देखिए आर बराबर दे रखा तुम्हें 6 सेंटीमीटर, आर बराबर के 6 सेंटीमीटर, और क्या थीटा बराबर कितना दे रखा है तुम्हें 60 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन के 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे बच्चों, आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन के 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह रखेंगे हम 60, ठीक है, और 360 यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई ऐसे रख देंगे हम, आर की स्क्वायर रखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6, भाई 6 के स्क्वायर रख दो, 6 मल्टीप्लाई 6 रख दो, बात तो एक ही मेरे बच्चों। 0 से 0 कट गई, 6 कम 6 6 चिंग 36, इस 6 से ये 6 कट गई तो कितना आ गया, क्षेत्रफल कितना आ गया मेरे बच्चों, क्षेत्रफल आ गया तुम्हारा 6 पाई, कितना आ गया 6 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर। आई होप आपको क्या मैं एक सवाल समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली क्या मैं क्लासें होंगे उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपनी क्या मैं अपनी स्टडी में आप 4 चांद लगा के पढ़ो मेरे बच्चों, हम भी आपकी स्टडी में 4 चांद लगाएंगे। आप मेहनत करोगे मेरे बच्चों तो क्या मैं हम भी आपके साथ पूरी मेहनत पर लगे हुए हैं। आप क्या कहें आपको इस वर्ष 2026 में हम टॉपर बना के छोड़ेंगे। ओके बाय बाय, लव यू, टेक केयर।